नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और मैं हूं सपना। कौन सी है अभी तक की देश, दुनिया, शहर, जिले से खास खबरें, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सांसदी जाने के 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर ही रोक लगा दी जिसकी वजह से उनकी सांसदी गई थी। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को निचली अदालतों ने 2 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक दोष सिद्धि पर रोक रहेगी। सुनवाई की नई तारीख अभी नहीं बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से राहुल गांधी को कई तरह के फायदे होंगे। राहुल गांधी की सांसदी फिर से बहाल होगी और वो मौजूदा सत्र में शामिल हो सकेंगे। अगले साल राहुल चाहे तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, बशर्ते सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला उनके खिलाफ ना हो। इस निर्णय से राहुल गांधी को बतौर सांसद मिलने वाला सरकारी घर फिर से मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा पर रोक लगा दी। इसके बाद शाम को राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत जरूर होती है। मेरा रास्ता क्लियर है, मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, मुझे इसकी क्लियरिटी है। जिन लोगों ने मदद की, जनता ने जो सपोर्ट किया, उसका शुक्रिया, थैंक यू। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सारे लोग खुश हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी बातें नेगेटिव जाती है, कभी पॉजिटिव भी होती है। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, न्याय मिल सकता है। सिर्फ राहुल गांधी की जीत नहीं है, भारत की जनता और डेमोक्रेसी की ये जीत है। इससे बहुत बड़ा फायदा देश को हुआ है। ज्ञान वापिका भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई की ओर से सर्वे आगे होता रहेगा। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश में दखल क्यों दें। साथ ही मुस्लिम पक्ष से पूछा गया कि एएसआई सर्वे पर ऐतराज क्यों जता रहे हैं। सर्वे से मुस्लिम पक्ष को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि सर्वे गैर आक्रामक तरीकों से होना चाहिए। एएसआई ने स्पष्ट किया कि पूरा सर्वेक्षण बिना किसी खुदाई और संरचना को नुकसान पहुंचाए पूरा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि सर्वे होने दीजिए, रिपोर्ट को बंद लिफाफे में जमा होने दीजिए। चंद्रयान 3 ने लगभग 2/3 दूरी तय कर ली है, यानी चंद्रमा का लगभग 66% सफर स्पेस क्राफ्ट पूरा कर चुका है। अब ये चंद्रमा की कक्षा में आज 5 अगस्त को शाम करीब 7 बजे प्रवेश करेगा। इसरो ने इसकी जानकारी दी है। वहीं 23 अगस्त को ये चंद्रमा पर लैंड करेगा। वैज्ञानिकों ने 1 अगस्त को रात करीब 12 बजे चंद्रयान 3 को पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद की तरफ भेजा था। इसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा जाता है। इससे पहले चंद्रयान ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा था जिसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 236 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 1,27,603 किलोमीटर थी। हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद प्रशासन ने 20 घरों और 250 झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया है। ये कंस्ट्रक्शन अवैध थे। पुलिस के मुताबिक यहां बांग्लादेशी रोहिंग्या अवैध तरीके से रह रहे थे और हिंसा में शामिल थे। इधर गृह मंत्री अनिल विज ने मोनू मानेसर को लेकर कहा कि वो जरूर पकड़ा जाएगा। जो उसने किया है उसकी सजा उसको मिलेगी। हिंसा के 5 दिन बाद भी हालात हरियाणा में तनावपूर्ण है। नूंह, पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम के सोहना, मानेसर और पतौदी में इंटरनेट और एसएमएस सर्विस बंद है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की 20 कंपनियां तैनात की गई है। 176 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिंसा की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की 8 और 3 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। अनेक वर्षोથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिविलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા।
व्हाट्सएप नंबर 9327109414। फिजिकली फिट और खुश रहने के तो बहुत सारे इवेंट हमने देखे हैं, लेकिन क्या कभी मेंटल हेल्थ के बारे में किसी ने सोचा है? इफ नॉट येट, हियर कम्स ब्लूम मंत्रा स्पेशल मेंटल हेल्थ कार्निवल। दुनिया के सबसे हैप्पीएस्ट और माइंडफुल कार्निवल में अपने भीतर के बच्चे को फिर से जगाएं। जॉइन अस एट गुजरात फर्स्ट मेंटल हेल्थ कार्निवल, जहां होगी इंटरैक्टिव एक्टिविटीज, गेम्स, पजल्स, प्राइजेस और बहुत कुछ। नोट द डेट, 6 अगस्त 11 AM to 11 PM। कॉन्टैक्ट 9825000820 and 9824967802। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के हलन मुंजगाम जंगल में शुक्रवार शाम से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी रही। इस बीच एनकाउंटर में घायल 3 जवानों को इलाज के लिए श्रीनगर के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां देर रात तीनों की मौत हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसी फायरिंग में तीनों जवान घायल हो गए। मणिपुर में सुरक्षा बलों और मेइतेई समुदाय के बीच पिछले 24 घंटे से फिर से झड़प जारी है। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई है। ये हिंसक झड़प टेराखौस, सांगबी, कांगवे और थौर बुंग में हुई है। ये इलाका कुकी मेइतेई के बीच का बॉर्डर है, जो बफर जोन कहलाता है। हमलावर बफर जोन क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने जब उन्हें रोका तो उनके बीच झड़प शुरू हो गई। इस दौरान फायरिंग भी की गई। सुरक्षा बलों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। बिष्णुपुर में मेइतेई समुदाय की महिलाओं ने 3 अगस्त को बफर जोन को पार करने का प्रयास किया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका। इस दौरान दोनों में झड़प हुई। पहाड़ी इलाकों में दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए भारत को इजराइल से स्पाइक NLOS मिसाइल मिली है। ये 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को हिट कर सकती है। इसका ट्रायल जल्द शुरू होगा। एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक NLOS यानी नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइलों को अब रूस के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर में फिट किया जाएगा। इससे उन लंबी दूरी के टारगेट्स को हिट किया जा सकेगा जो पहाड़ों में छिपे होते हैं। भारतीय वायुसेना ने 2 साल पहले इन मिसाइलों में अपनी दिलचस्पी जाहिर की थी, जब चीन ने ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में LAC के करीब बड़ी संख्या में टैंक और दूसरे लड़ाकू वाहन तैनात करना शुरू कर दिया था।
भारत आने वाले विदेशी सैलानियों के लिए गुजरात पहली पसंद बन चुका है। वर्ष 2022 में 1.78 मिलियन विदेशी सैलानी गुजरात आए थे। ये तथ्य इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2023 की रिपोर्ट में सामने आए हैं। अतिथियम पोर्टल विकसित करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बना है। केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ओर से जारी इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी सैलानियों की दृष्टि से गुजरात भारत में प्रथम और स्थानीय सैलानियों की संख्या में 5वें नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 8.59 मिलियन विदेशी सैलानी भारत आए थे। गुजरात के पर्यटन विभाग के मुताबिक गुजरात में पर्यटन क्षेत्र में पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि देखने मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन को एक मिशन मोड के तौर पर लेने का अनुरोध किया है। इसके मद्देनजर ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में पर्यटन क्षेत्र में विभिन्न पहल और पर्यटन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के चलते गुजरात सैलानियों को आकर्षित करने में सफल रहा है।